हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे थे क्लास 12th के गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट वन सेंटेंसेस सब्जेक्ट SPCC। तो कल हमने जो है SP पार्ट का चैप्टर 2 देखा था, ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। उसके सारे वन सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए थे कल के वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हमारा टॉपिक है उसी का अगला चैप्टर विच इज चैप्टर 3, डिवेंचर। तो हम आज डिवेंचर के सारे वन सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट जिसमें टेक्स्ट बुक के और एक्स्ट्रा भी इन्वॉल्व है वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चलिए बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर होता क्या है? ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। मार्च 2018 में पूछा गया IMP, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो आंसर देख लेते हैं। Debenture is a type of document issued under the common seal of the company acknowledging the debt. डिबेंचर जो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है, जिसमें डेट वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो डिबेंचर जो हम इशू करते हैं, जो है ना, डिबेंचर के अगेंस्ट जो भी अमाउंट हमें मिलता है कंपनी को फॉर द बिजनेस, वो एक तरीके का डेट ही होता है। कैपिटल नहीं, उससे हम डेट ही गिन सकते हैं। तो डिबेंचर होता है वही डॉक्यूमेंट होता है इशू किया जाता है जिसमें कितना कैपिटल आया, कितने डिबेंचर्स गए, व्हाट वाज द अमाउंट, व्हाट वाज द वैल्यूएशन, ये सब उसमें लिखा जाता है डेट का। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब बताइए, डिफाइन द मीनिंग। ये भी फ्रेंड्स एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और मार्च 20 और मई 21 में पूछा गया मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, वन सेंटेंस, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आर कॉल्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, उन्हें कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, जो इसका नाम ही बता रहा है कन्वर्टिबल, मतलब कि जो कन्वर्ट हो सकते हैं तो वो डिबेंचर्स जो डिबेंचर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, उसे हम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इजी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मार्च 20 और मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज डिबेंचर? मॉर्गेज डिबेंचर का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन है। मार्च 2024 और जुलाई 22 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द कंपनी बाय इशूइंग सच डिबेंचर्स क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स व्हिच कैन बी फिक्स्ड और अ फ्लोटिंग चार्ज। कि कंपनी जो होती है वो डिबेंचर्स इशू करती है, तो वो है ना, अपने अगर वो असेट्स के अगेंस्ट वो डिबेंचर्स इशू कर रही है, लाइक वो डिबेंचर तो इशू कर रही है बट वो जो अमाउंट डिबेंचर के थ्रू उठा रही है उसके बदले उसे अपने कोई असेट जो है एज ए मॉर्गेज रखनी पड़ रही है। तो वो जो असेट वो मॉर्गेज पे रख रही है उसके ऊपर जो है चार्ज लगाए जाते हैं। वो फिक्स चार्ज भी हो सकता है कि एक ही अमाउंट होगी, या फिर फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है कि वो अप्स एंड डाउन हो सकते हैं अमाउंट में। तो इसे हम कहते हैं मॉर्गेज डिबेंचर, जो हमें मॉर्गेज पे रखना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। मार्च 2020 और 24 और जुलाई 22 में पूछा गया क्वेश्चन ना, एक्सरसाइज का तो है ही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर? इस सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? इफ द सब्सक्रिप्शन टू द डिबेंचर्स इज टू बी मेड थ्रू पार्ट पेमेंट ऑफ डिबेंचर मनी, कि अगर जो है डिबेंचर्स का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो जो है डिबेंचर मनी में, मतलब एक पार्टली पेमेंट किया जाता है उसके थ्रू, अगर सब्सक्रिप्शन लिया गया है, देन आफ्टर रिसीविंग फुल अमाउंट टुवर्ड्स द डिबेंचर्स अलॉटेड, द कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर्स डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। पहले पार्शियल आ गया, मतलब एक हिस्सा आ गया, पहले बताया था मैंने फ्रेंड्स आपको पार्शियल क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर फुल अमाउंट नहीं, एक पार्शियल अमाउंट विच कैन बी 30 to 40% ऑफ द फुल अमाउंट। तो पहले वो पार्शियल अमाउंट आ गया, उसके बाद टाइम पीरियड के बाद फुल अमाउंट भी आ गया जिसको डिबेंचर्स अलॉट किए थे, उसका फुल अमाउंट भी आ गया।
तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर करता है। जैसे फ्रेंड्स हमने पिछले चैप्टर्स में शेयर और शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ा था, वो इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सेम वही चीज़ है बड़ी डिबेंचर के केस। जो पूरा अमाउंट आने के बाद जो है वो कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू करता है। एंड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर। और कंपनीज एक्ट जो बनाया हुआ है 2013 का, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग सबको डिबेंचर सर्टिफिकेट्स देना, डिबेंचर्स अलॉट करना, वो सब जो है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सब कुछ किया जाता है। उसी को कहा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है सर्टिफिकेट टू डिबेंचर। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड का मतलब क्या होता है, ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती क्या है। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। मार्च 2020 और 22 में पूछा गया IMP क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। डिबेंचर इज अ डेट फॉर द कंपनी। डिबेंचर जो है कंपनी के लिए एक तरीके का डेट है। द कंपनी मॉर्गेजेस इट्स असेट्स इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कि डिबेंचर होल्डर्स के फेवर के लिए वो जब डिबेंचर इशू कर रही है और उसके अगेंस्ट जो मनी आ रही है, तो उस मनी के अगेंस्ट जो है उन्हें अपनी असेट्स को मॉर्गेज पर रखना पड़ता है अगेंस्ट द डेट रिस्क। जैसे मैंने बताया, जो मनी आ रही है उसके अगेंस्ट जो है अपने असेट्स को जो है मॉर्गेज पर रखना पड़ता है। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। एक्ट के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के बीच में। एंड द सेड कॉन्ट्रैक्ट इज रजिस्टर्ड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना होता है उसे रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके रजिस्टर करना पड़ता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट दैट लेज डाउन द कंडीशंस ऑफ डिबेंचर इशू इज नोन एज ट्रस्ट डीड। और यही कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जाता है, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी में रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसमें डिबेंचर इशू की कंडीशंस वगैरह लिखी होती है, उसे ही कहा जाता है ट्रस्ट डीड। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। अब चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इसलिए अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ वापस देखें, तो अगर आपको डाउट लगे इसमें तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द डिबेंचर ट्रस्टी। यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। According to the provision of debenture and trust, debenture trust deed, की and a provision of debenture trust deed के according, some prestigious people are nominated as trustees of debenture holders. कुछ लोगों को जो है डिबेंचर होल्डर्स का ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। These people protect the interest of debenture holders. इन लोगों का काम ये होता है कि है ना, जो डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करें, लाइक उन्हें टाइम टाइम इंटरेस्ट मिलता रहे, उनके डिसीजंस की वैल्यू की जाए, उनको मीटिंग्स में इनवाइट किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका यही काम होता है। सो दे आर नॉट डिबेंचर ट्रस्टी, तो उन्हें डिबेंचर ट्रस्टी कहा जाता है। इनडायरेक्टली अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं और उसके डिबेंचर होल्डर्स है, तो डिबेंचर होल्डर्स का जो ढंग से ख्याल रखें, उनकी डिमांड्स को अगर वो कंपनी की तरफ बात पहुँचा और उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखें, उस तरीके से कंपनी के डिसीजंस लेने में हेल्प कर रहा है, उससे कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब डिबेंचर होल्डर्स का ख्याल रखने वाला डिबेंचर ट्रस्टी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन 2 राइट्स ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। कि डिबेंचर होल्डर के 2 राइट्स मेंशन करिए। फ्रेंड्स इसमें कहा गया 2 पर आंसर में 3 है, इट्स ओके, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा जाए। फर्स्ट राइट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड रेट। कि जितने रेट पे इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है वो, और जितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है, लाइक मंथली इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्वार्टरली होगा, ईयरली होगा, जिससे भी डिसाइड किया गया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उन्हें उनका इंटरेस्ट मिल जाया करे, ये राइट होता है उनका। सेकेंड है गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। और जितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने वो मनी दी है, वट एवर टाइम पीरियड इज 5 साल 10 साल, तो वो डेट जब मैच्योर हो जाए, वो टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है, उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए। तो थर्ड भी देख लें फ्रेंड्स, टू एग्जामाइन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कि एग्जामाइन करना और डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करना जो है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको स्टडी करना और एग्जामाइन करना।
तो फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि मेंशन 2 राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो आप इनमें से कोई भी 2 राइट्स जो है वो लिख सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप चाहे देख सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु आर अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, कि डिबेंचर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तरीके किसे अपॉइंट किया जाता है भाई। अब फॉर सपोज ये ABC पर्सन है, वो डिबेंचर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो कौन किन्हें अपॉइंट किया जाता है। सम प्रेस्टिजियस पीपल आर अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, कि कुछ प्रेस्टिजियस पीपल को अपॉइंट किया जाता है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू द ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी टू पे देम। अब इस क्वेश्चन को समझ ली पहले कि जो डिबेंचर होल्डर्स का जो ट्रस्टी है, वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, वो कब सेल करता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन द कंपनी फेल्स टू फुलफिल द कंडीशंस मेंशन्ड इन द डिबेंचर, कि जब कंपनी फेल हो जाती है डिबेंचर के अंदर जो कंडीशंस मेंशन होती है उन्हें फुलफिल करने में, और फेल्स टू पे द इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, अगर कंडीशंस फुलफिल तो कर देती है बट डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती, देन द ट्रस्टीज हैव राइट टू कंपेल कंपनी टू डिस्पोज प्रॉपर्टी टू पे द डिबेंचर होल्डर। तो ट्रस्टी का राइट बन जाता है कि वो कंपनीज की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाएं, डिस्पोज करवाएं, ताकि वो डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट पे कर सकें। मतलब उनका ये काम होता है, जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा कि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को मेंटेन रखना। तो अगर डिबेंचर होल्डर को उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या ही कहेगा कि या तो अपने असेट्स मॉर्गेज पे रख दो या अपने कुछ राइट्स बेच दो, व्हाटएवर इट इज, बट कुछ भी करके इन्हें इनका इंटरेस्ट पे करो। वो तो डिबेंचर होल्डर के भले के लिए सोचेगा। तो ऐसे होता है काम, ये होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर है खुद, ये तो आप चाहें तो कंसेप्ट समझ के इसको इजी लैंग्वेज में खुद भी फ्रेम करके लिख सकते हैं, इट वॉन्ट बी रॉन्ग, बट हाँ कंटेंट ये होना चाहिए, मीनिंग ये नहीं करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है। व्हेन कंपनी मॉर्गेज पर्टिकुलर असेट्स एंड इश्यूज डिबेंचर्स, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। कि जब एक कंपनी कुछ पर्टिकुलर असेट्स को मॉर्गेज कर देती है और उसके अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू करती है, तो उसे फिक्स्ड चार्ज कहा जाता है। मीन्स असेट्स को मॉर्गेज पर रखने के बाद उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स इशू करना, उसे कहा जाता है फिक्स्ड चार्ज। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज, कि फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज में कब कन्वर्ट होता है। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में पूछा गया, IMP बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आंसर देखें। When a company fails to pay interest or installment, then the floating charge is converted into fixed charge। कि जब एक कंपनी कोई भी इंटरेस्ट हो, डिवेंचर का इंटरेस्ट हो या व्हाट कोई भी इंटरेस्ट हो या इंस्टॉलमेंट हो, उसे पे नहीं कर पाती, तो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है फ्रेंड्स, अगर कंपनी जो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाती, तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट, सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट सिचुएशन द रिजोल्यूशन टू इशू डिबेंचर्स इज रिक्वायर्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। किस सिचुएशन में द रिजोल्यूशन टू इशू डिबेंचर इज रिक्वायर्ड, कि डिबेंचर इशू करने का रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है जनरल मीटिंग में कंपनी के। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि जब जनरल मीटिंग में डिबेंचर इशू करने का रिजोल्यूशन रखा जाता है। चलिए आंसर देखते हैं। Such a resolution is necessary when the amount of borrowed capital exceeds the reserve fund। ये तब होता है कि जब अमाउंट ऑफ borrowed capital, की जो कैपिटल हमने बोरो किया हुआ है वो exceeds the reserve fund, हमारे पास जितनी एसेट्स हैं जितना फंड रिजर्व किया है उसको एक्सीड कर जाए। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फ्रेंड्स, जब डेट बढ़ जाए एक तरीके से, तब ये नौबत आती है कि जनरल मीटिंग में डिबेंचर इशू करने की बात रखी जाए। ऑब्वियस है फ्रेंड्स, कैपिटल से ज़्यादा डेट बढ़ जाएगा तो उसका इंटरेस्ट पे करना और डेट भी तो पे करना ही पड़ेगा, और अगर कैपिटल और असेट्स इतने नहीं हैं तो कहीं ना कहीं से अमाउंट गैदर करना पड़ेगा। इसी के लिए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स इसका नाम ही आपको बता रहा है कि डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हो सके। चलिए इसका एकदम फ्रेम आंसर देखते हैं। Whole debentures which can be converted into equity shares on completion of the specified time period are called fully convertible debentures। कि वो जो डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सके एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, लाइक कहा गया है कि भाई 3 साल तक आपको एज अ डिबेंचर ही रहेगा, आपको जो है कंपनी का क्रेडिटर ही रहना पड़ेगा, आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो फॉर सपोज अगर 3 साल के बाद भी वो डिबेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो जो पर्सन है वो कंपनी का क्रेडिटर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर बन जाएगा। तो वो डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कि पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, अब ये है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो चलिए इसका भी आंसर देख लिया जाए। The debenture whose one part is fully convertible and the other part is not convertible and the equity shares are issued against the convertible part is called partly convertible debentures। फ्रेंड्स आपको काफ़ी लेंथी आंसर लग रहा होगा बट एकदम सिंपल है, मैं आपको समझा दूं कि पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, पहले बात तो पार्टली क्या मतलब क्या होता है? पार्टली मतलब जो फुल नहीं है, लाइक जो फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं वो सारे डिबेंचर्स जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन पार्टली का मतलब सारे डिबेंचर्स नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, ऐसा होता है। इसका आंसर देख लें कि द डिबेंचर whose one part is fully convertible and other part is not convertible, कि वो डिबेंचर्स जिनका एक पार्ट फुल्ली कन्वर्टिबल हो लेकिन दूसरा पार्ट नॉन कन्वर्टिबल हो एंड द इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट द कन्वर्टिबल पार्ट। पर सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि जो कन्वर्टिबल पार्ट होगा वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो इसे हम कहेंगे पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अगर मैं आपको अभी और सिंप्लीफाई करूँ तो कुछ पार्ट फॉर सपोज 10 डिबेंचर्स हैं मेरे पास, तो 5 जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, 5 मेरे पास डिबेंचर रहेगा। तो वो जो कन्वर्ट हो गए उसे हम पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कह सकते हैं। और कुछ मेरे पास नहीं हुए हैं तो मतलब मैं कंपनी का इन्वेस्टर भी हूँ एज अ शेयर होल्डर और कंपनी का क्रेडिटर भी हूँ एज आई ओन डिबेंचर्स। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। मतलब द डिबेंचर्स विच आर नॉट फुली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। द डिबेंचर्स विच आर नॉट फुली कन्वर्टिबल आर पार्टली कन्वर्टिबल। आई होप फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर होगा टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? चलिए आंसर देखें। डिबेंचर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और इनटू एनी अदर सिक्योरिटी आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। भाई फ्रेंड्स फुली कन्वर्टिबल का ऑपोजिट आंसर हो जाएगा नॉन कन्वर्टिबल। कि वो डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते या इक्विटी शेयर छोड़ो किसी और सिक्योरिटी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन्हें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्रीमेंट स्टेटिंग कंडीशन ऑफ डिबेंचर इशू एग्जीक्यूटेड बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर्स नोन एज। ये फ्रेंड्स काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा बट इसका मीनिंग समझे कि वो एग्रीमेंट जिसमें कंडीशन लिखी होती है डिबेंचर इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा, तो किसे इशू किए गए हैं, कितने इशू किए गए हैं, मतलब कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच की बातचीत, बीच का एग्रीमेंट, बीच उसमें जो कंडीशंस वगैरह लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? तो उस एग्रीमेंट को कहते हैं ट्रस्ट डीड या फिर ट्रस्ट एग्रीमेंट। मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, ट्रस्ट डीड या ट्रस्ट एग्रीमेंट ये कहा जाता है। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कि डिबेंचर ट्रस्टी का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका आंसर देखें। दे गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन अ न्यूट्रल मैनर। कि डिबेंचर ट्रस्टी का
फंक्शन ही यही होता है कि पहले तो वो डिबेंचर होल्डर का कॉन्फिडेंस जीते कि हाँ मतलब उनके उनके लिए लॉयल है, उनके लिए काम करेगा, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, एंड और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करे, लाइक उन्हें टाइम टाइम इंटरेस्ट मिलता रहे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको कैपिटल मिल जाए और उनके जो भी राइट्स हैं वो एंजॉय कर पाए। ये सब जो ठीक से हो, उनके बीच में अनबन ना हो, ये पूरा काम देखता है डिबेंचर ट्रस्टी। तो यही काम होता है डिबेंचर ट्रस्टी का कि डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में गुड रिलेशंस बनाए रखना। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोविजंस आर अप्लाइड इन केस ऑफ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, कि अगर फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज लगाना पड़ रहा है तो कौन सा प्रोविजन अप्लाई किया जाता है। तो वो है ट्रस्ट डीड प्रोविजन अप्लाई किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हु इज लायबल टू पे द स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रस्ट डीड, कि जब ट्रस्ट डीड पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होती है। ट्रस्ट डीड पे अगर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी तो उसके लिए कंपनी ही जिम्मेदार होगी। डिबेंचर होल्डर्स और या ट्रस्टी क्यों ही पे करेंगे, ये सब वो तो कंपनी के अंदर आता, तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होगी। अगला क्वेश्चन देख लें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू डिबेंचर होल्डर्स व्हाट केयर शुड कंपनी टेक, कि डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी कैसे ख्याल रख सकती है, उनके लिए मतलब कंपनी उनको कैसे मतलब उनका ट्रस्ट वगैरह मेंटेन कर सकती है, उनका ख्याल कैसे रख सकती है कंपनी, ताकि डिबेंचर होल्डर्स खुश रहें और कंपनी को जो ब्रॉड कैपिटल मिलता रहे। द कंपनी शुड सी दैट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इज नॉट हार्म, कि कंपनी अगर देखे कि भाई जो डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है, लाइक अगर उनके पास कुछ राइट्स हैं तो वो राइट्स एंजॉय कर पा रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रह रहा है, अगर उनके ये सब इंटरेस्ट हार्म नहीं हो रहे हैं तो आराम से फ्लुएंटली वो काम कर सकते हैं। तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट हार्म ना हो, उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहे। अगर वो किसी मीटिंग में उन्हें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, उनके डिसीजन की ज़रूरत है तो उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, उनकी राय मांगे, तो क्या रिलेशन अच्छे रहेंगे, और रिलेशन अच्छे रहेंगे तो बिजनेस इजीली और कंफर्टेबली होता रहेगा और स्मूथली रन करता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द वर्ड डिबेंचर अराइव, कि किस लैटिन वर्ड से डिबेंचर वर्ड डिराइव हुआ है। तो द वर्ड डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबर, लैटिन वर्ड डिबर से डिबेंचर वर्ड अराइव हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रोविजन फॉर ट्रस्ट डीड इन डिबेंचर्स, कि क्यों ऐसा प्रोविजन है एक डिबेंचर्स में, क्यों ट्रस्ट डीड का प्रोविजन है, लाइक डिबेंचर्स में क्यों है, जो शेयर होल्डर्स है उनके केस में तो ट्रस्ट डीड वगैरह नहीं बनाई जाती, तो ऐसा क्यों। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसलिए किया जाता है क्योंकि इक्विटी फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेयर होल्डर्स से कंपेयर करें तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। तो है ना, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है डिबेंचर होल्डर्स के लिए ट्रस्टेड बनाई जाती है। चलिए आंसर देखें, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और उनका इन्वेस्टमेंट जो है सेफ हो, कंपनी में सेफ तरीके से हुआ हो, और उसकी सेफ्टी के लिए जो है ट्रस्टेड बनाई जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन कैन डिबेंचर होल्डर्स डिमांड द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कि डिबेंचर होल्डर्स कब कंपनी के लिक्विडेशन की डिमांड कर सकते हैं, मतलब किस केस में डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लिक्विडेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखें। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, व्हेन द कंपनी फेल्स टू पे द मनी टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन द मैच्योरिटी डेट और व्हेन इट फेल्स टू पे द इंटरेस्ट रेगुलरली, डिबेंचर होल्डर्स कैन डिमांड द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी।
कि जब कंपनी भूल जाए या नहीं पे कर पाए डिबेंचर होल्डर्स को मनी मैच्योरिटी डेट पे, कि मतलब इनकी भी मैच्योरिटी डेट होती है, वही उस डेट के बाद उनको उनका मनी वापस मिल जाएगा। बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। तो मैच्योरिटी डेट पे जब कंपनी अमाउंट पे ना कर पाए या फिर उनको रेगुलरली टाइम टाइम इंटरेस्ट ना पे कर पाए, तब जो है डिबेंचर होल्डर्स को जो है कंपनी का लिक्विडेशन डिमांड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर आप किसी को इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं फॉर सपोज 1 ईयर के लिए और मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगर आपको है ना मंथली इंटरेस्ट ना मिले और 1 ईयर के बाद आपको आपकी अमाउंट ना मिले, तो आप उनसे कहेंगे ना कि या तो फिर है ना मुझे कोई असेट दे दो या अपना बिजनेस में जिसमें डाले थे बिजनेस बंद कर दो, वॉट एवर इट इज़। सेम जो होता है वो डिबेंचर होल्डर्स के केस में होता है। अगर उनको इंटरेस्ट ना मिले टाइम टू टाइम और मैच्योरिटी डेट पे उनको अमाउंट अपना वापस ना मिले, तो इस केस में वो कंपनी की लिक्विडेशन की डिमांड कर सकते हैं कि लाइक हमारा पैसा भी लगा हुआ है, कंपनी ना हमें इंटरेस्ट दे रही है ना अमाउंट दे रही है, तो फिर हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है। तो ये होता है रीज़न। इसी इन केस में डिबेंचर होल्डर्स जो है कंपनी का लिक्विडेशन डिमांड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज द कंपनी बोरो मनी फ्रॉम द कॉमन पब्लिक थ्रू डिबेंचर्स, कि कब एक कंपनी अमाउंट बोरो करती है कॉमन पब्लिक के थ्रू, कॉमन पब्लिक से डिबेंचर्स के जरिए, किस केस में। इसका आंसर देखें। When a company does not have sufficient capital, जब कंपनी के पास sufficient capital नहीं होता है, when a company does not have sufficient capital and when it requires capital for long term, कि या तो कंपनी के पास एक तो sufficient capital ना हो या फिर उसे long term के लिए capital चाहिए बट इतना उसके पास अमाउंट अवेलेबल ना हो, इस केस में जो कंपनी डिबेंचर्स के जरिए अमाउंट इशू करती है। डिबेंचर्स इशू करती है मनी के लिए, बोरोइंग मनी के लिए, कि तो इनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है या लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल नहीं है, 2 4 6 महीने का पड़ा है, इन केस में डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट सिचुएशन डू ट्रस्टीज कंपेल कंपनी टू डिस्पोज इट्स असेट्स टू पे डिबेंचर होल्डर्स, कि किस सिचुएशन में जो ट्रस्टीज हैं वो कंपनी को अब ये सलाह देते हैं कि अब आप अपने असेट्स वगैरह डिस्पोज कर दो, सब कुछ बेच दो और डिबेंचर होल्डर्स को पे करो। ये किस कंडीशन में होता है, किस सिचुएशन में होता है। तो चलिए आंसर देखें। व्हेन द कंपनी वायोलेट्स द कंडीशन लेड डाउन इन द ट्रस्ट डीड, जब कंपनी उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है जो कि ट्रस्ट डीड में मेंशन की गई थी ट्रस्ट डीड में, एंड व्हेन इट फेल्स टू पे द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, और वो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए, कंडीशंस को भी फुलफिल नहीं कर पाए, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी ना पे कर पाए रेगुलरली, और देयर मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट, उनको मैच्योरिटी डेट पे अमाउंट भी नहीं पे कर पाए, देन द ट्रस्टीज कैन कंपेल द कंपनी टू डिस्पोज द असेट्स टू पे द डिबेंचर होल्डर। तब ट्रस्टी जो है वो कंपेल कर सकता है कि भाई कंपनी को अपने असेट्स वगैरह डिस्पोज कर देने चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देने चाहिए। इसमें फ्रेंड्स 3 कंडीशन है। एक तो वो इंटरेस्ट पे करना भूल जाए, मतलब नहीं पे कर पाए, भूलने जाए नहीं पे कर पाए रेगुलरली ना, तो और उनको मैच्योरिटी डेट पे अमाउंट ना दे पाए, और तीसरा कि वो जो कंडीशंस उसमें थी ट्रस्ट डीड में उसे फॉलो ना कर पाए। तो इन 3 केसेस में जो है डिबेंचर होल्डर डिमांड कर सकते हैं असेट्स डिस्पोज करने की। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, विच इज व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल इज डिबेंचर फॉर कंपनी, कि कंपनी के लिए डिबेंचर किस तरीके का कैपिटल है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2020 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल फॉर कंपनी, कि कंपनी के लिए डिबेंचर एक तरीके का बोरोड कैपिटल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 सेंटेंस क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 सेंटेंस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 डिबेंचर पार्ट SP क्लास 12th गुजरात बोर्ड।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर मेंबरशिप के वन सेंटेंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ गुड डे।